हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा स्वागत करता हूं युद्धप्रणौर इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात कर सकूं और हाँ, उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं दे सकूं। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये खास करके उन बिजनेसेस के साथ होती है जो बेसिकली सब्सक्रिप्शन पे काम करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, सर्विसेज को बेचते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू की और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के जब आपने चालू की तो आपने बहुत सारे क्लाइंट को अप्रोच करना चालू किया, ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना चालू किया और उनके साथ आपने 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन किया और जो भी वहां पे एक राशि तय हुई है एग्रीमेंट में वो आपने लिया। या फिर मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने 2 साल का एक बार में पेमेंट ले लिया और 2 साल के लिए वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने जिम्मेदारी ली, आपके इंस्टीट्यूट ने जिम्मेदारी ली। तो ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में हम मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्टिविटीज करके बच्चों को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, या अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो नए क्लाइंट तो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि रिटेंशन नहीं हो पा रही है। मतलब वो क्लाइंट जो आपके साथ पहले काम कर रहा था वो दोबारा 2 साल के बाद आपके साथ काम नहीं कर रहा है, या बहुत कम हो गए हैं आपके पास क्लाइंट्स। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसमें आपके पास स्टूडेंट्स कम हो गए हैं और इस कारण से हम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम बार बार ये सोचने लगते हैं कि कहीं हमारा मार्केटिंग कैंपेन में तो प्रॉब्लम नहीं है क्या, हमारी ब्रांडिंग एक्टिविटीज में तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हमारे जो सेल्स टीम है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। इन चीजों में ही हम फंस के रह जाते हैं दोस्तों, लेकिन बात मैक्सिमम टाइम पे कुछ और होती है और उस चीज का जवाब वही दे सकता है जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहा है। तो आप सही समझ रहे हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी क्लाइंट आपके पास अभी रिसेंटली है आप उनसे ही बात करो। इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम इन द सेंस, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली मत पूछिए, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमारी सर्विसेज आपको कैसी लग रही है। अगर आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि हम कुछ सुधार कर सकें अपने सर्विसेज में, तो आप क्या देना चाहेंगे, इससे हमें अपने आप को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं अपने क्लाइंट से, या फिर अगर इंस्टीट्यूट है तो स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, याद रखिए दोस्तों, यही लोग आपको जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, क्लाइंट आपको फीडबैक देते नहीं है और वो स्विच कर जाते हैं किसी और सर्विस प्रोवाइडर्स के पास। तो इससे बेटर है कि आप इन सारे बिजनेस में, आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह भी बात समझने की जरूरत है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से आपके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्टिविटीज में आपको पैसा डाल के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो जो भी क्लाइंट आपके पास है, भले ही रिटेंशन नहीं हो रही है, एडमिशंस कम हो रहे हैं, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर एजेंसी है और नए कस्टमर आपको कम मिल रहे हैं, या पुराने कस्टमर आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, तो जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे बात करें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे कि कहां पे उन्हें हमें इनहैंस करने की जरूरत है, उनसे फीडबैक मांगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप अपने प्रोडक्ट को इनहैंस कर सकते हो, आप अपने सर्विसेज के उनके फीडबैक के हिसाब से इनहैंस कर सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई मुझे इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि कभी कभी क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है जो हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको 100% क्लाइंट के फीडबैक को इंप्लीमेंट करने नहीं बोल रहा हूं। अगर आपने 80% भी जो जेन्युइन फीडबैक आपको लगता है, जो बेसिकली आप कर सकते हैं, उसे जरूर करें। क्योंकि दुनिया में आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप 80% लोगों को भी, क्लाइंट को भी अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इससे बेहतरीन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो
कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप मुझे वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी बताएं, और कृपया करके इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो किसी भी इंसान और किसी भी बिजनेस पर्सन का जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को इनहैंस करने का तरीका समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं फिर आऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।